हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज का जो हमारा है काउंटडाउन रिवीजन सीरीज नंबर 3 है। तो इसे हम ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस सेगमेंट में सिर्फ फॉर्मूला है। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि पर्पस होता है ये, मतलब मतलब कि लैंड, लेबर, मशीन और रॉ मटेरियल की सहायता से गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो ये है आज का हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। तो दैट इज क्यू एक्स एफ एल इंटू के। तो यहाँ पर ये एल है, ये वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर है, और सी जो है हमारा फिक्स फैक्टर है। तो जो फिक्स और फैक्टर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर तो वो होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते। मेरा मतलब एक बार बनाकर उनको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब दे कांट बी रिप्लेस्ड। जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। और वेरिएबल फैक्टर है, उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि लेबर, आज ये लेबर है, कल दूसरे लेबर लगेंगे। तो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है ए इंटू एल एल्फा के इंटू एल माइनस एल्फा। सो अब ए एंड अल्फा ये पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे कब? जब ये ग्रेटर देन इसके और ग्रेटर देन 1। ये यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएंगे। अब क्यू एक्स जो है ये आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी है एक्स की, जहां पर लेबर और कैपिटल इस्तेमाल किए जाते हैं, और माफ कीजिएगा, जहां पर लेबर और कैपिटल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब आगे जाके इसकी देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अब जहां अगर ये जो बीटा है ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तब यहां पर ये इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल है। लेकिन जब ये लेस देन 1 हो जाता है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो अब प्रोडक्शन की थ्योरी में हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। ये 3 टाइप के हैं। हाँ हाँ, यहीं पर है थ्योरी ऑफ। ये 3 टाइप के हैं। टोटल प्रोडक्शन ये है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, टोटल प्रोडक्शन 1 प्लस टोटल प्रोडक्शन 2 एंड टोटल प्रोडक्शन n। अब एवरेज प्रोडक्शन इसको L इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन चेंज क्वालिटी यूज। तो अब APL एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर हो जाता है, TP हमारा टोटल प्रोडक्शन हो जाता है, और ये जो L है ये हमारा L, इसको हम क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, अब ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो दैट इज MP इक्वल टू MPL TPN एंड TP माइनस N। तो एक बात आप याद रखिए, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। तो देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब MP यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है और इंक्रीज होता है, तब टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव और डिक्रीज होता है तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज होता है। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो अब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। जब MP बिकम नेगेटिव तो
टोटल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर, ये देखिए थोड़ा सा कट गया है, तो ये क्या होता है, ये बिहेवियर शो करता है जब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है शॉर्ट रन में और फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा जो है बिहेवियर शो करता। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए समय थोड़ा कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन कैपिटल अप टू चेंज इन लेबर। नेक्स्ट वन इज आवर कॉस्ट फंक्शन। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो अब कॉस्ट फंक्शन में देखिए क्या है, एक बात और याद रखिए। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, इस कॉस्ट को हम सी से डिफाइन करेंगे, दैट इज एफ, ये ब्रैकेट में क्यू है, जो ये कॉस्ट को डिफाइन करता है, ये यूनिट ऑफ आउटपुट है, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब इसके टाइप कितने हैं, सेलिंग कॉस्ट, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल ऑफ ए कॉमोडिटी, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो एडवर्टीजमेंट। प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अब ये प्रोडक्शन के ऊपर होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, यह सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर रेंट ऑफ प्रोड्यूसर ओन लैंड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है। तो नेक्स्ट वन इज, ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है। थोड़ा हेल्थ इशू हो रहे तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। टेक्निकल ड्यूलिज्म मीन्स, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। प्रिविलेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। prevalence of different production function in industry sector and underdevelopment conditions, prevalence of different technological in agriculture sector in underdevelopment countries, prevalence of different production function in domestic and export sector of underdevelopment country. Technology dualism means, so correct answer is 1. प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस में देखिए आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल, एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इन इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट इन द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल to the average cost, the slope of average cost is obviously 0। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये जहां पर a अगर ग्रेटर देन 0 हो इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ स्केल, variable elasticity of the substitution, linear homogeneity. So correct answer is this. So आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड गुड नाइट।